गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मेरा नाम नीतू शर्मा है। मैं आपकी इतिहास विषय की छात्रा अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको इतिहास विषय पढ़ाऊँगी। इसके पहले मैं ब्लैक बोर्ड पे फिल कर दूँ। बच्चों, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आपको समूह में उत्तर नहीं देना है। जिसको उत्तर पता होगा वो हाथ खड़े होकर उत्तर देगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, वर्ण आश्रम व्यवस्था कितने वर्णों में विभाजित था? हाँ वैष्णवी बताइए। वर्ण आश्रम व्यवस्था 4 वर्गों में विभाजित था। वेरी गुड, सिट डाउन। वर्ण आश्रम व्यवस्था 4 वर्णों में विभाजित था। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? हाँ दीपिका जी बताइए। ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। वेरी गुड, सिट डाउन। ये जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय तथा शूद्र थे। वैदिक काल में मनुष्य का जीवन कितने आश्रम में विभाजित था? जिसका उत्तर आपको नहीं पता। वैदिक काल में मनुष्य का जीवन 4 आश्रम में विभाजित था। आज हम आपको आश्रम व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों अच्छा बताइए, वेदों के काल को क्या कहा जाता है? हाँ वैष्णवी बताइए। वेदों के काल को वैदिक काल कहा जाता है। वेरी गुड, सिट डाउन। वेदों के काल को वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विभाजन हो गया। प्रथम आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम थी। व्यक्ति का प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम था। व्यक्ति का प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत जिसमें मनुष्य अविवाहित कर विद्या अध्ययन करता था तथा जिसके कारण वह गुरुकुलों के आश्रम में रहता था। जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वो 25 वर्षों तक 0 से 25 वर्षों तक के अंतर्गत आता था, जिसमें मनुष्य जो होता था वह गुरुकुलों में जाकर विद्या प्राप्त करता था तथा वहां पर रहता था। बच्चों बताइए कि आपके घर में कौन कौन रहता है? हाँ वैष्णवी बताइए। मेरे घर में माता, पिता, भाई, बहन रहते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम आता है, जिसकी आयु 25 वर्ष के बाद 25 वर्ष तक की होती है। इसके बाद जो मनुष्य होता है वो विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जाता है और वहाँ पर वह विवाहित जीवन व्यतीत करता है और साथ ही अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए वह दिन भर काम करता धनोपार्जन करता है। बच्चों अब बताइए वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य ठीक प्रकार से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है? यस बताइए वैष्णवी। वृद्धावस्था में मनुष्य ठीक ढंग से कार्य करने
वेरी गुड। वृद्धावस्था ऐसे होता है जिसमें जो मानव होता है वो अपने कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है तथा उसके लिए उसे किसी की आवश्यकता पड़ती है। तो गृहस्थ आश्रम के जो बाद अवस्था आती है उसी को हम वृद्धावस्था कहते हैं, जिसकी जो आयु होती है, जो गृहस्थ आश्रम के बाद जो आता वानप्रस्थ आश्रम जो होता है उसकी जो आयु होती है 50 से 75 वर्ष तक की होती है। इसमें जो मनुष्य होता है वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है तथा उसके बाद वह घर के स्थान पर वनों में निवास करता है और अपना परिवार व धनोपार्जन का मोह छोड़कर आत्मचिंतन के साथ समय व्यतीत करता है। जो वानप्रस्थ आश्रम में होता है उसमें जो मनुष्य होता है वह धनोपार्जन तथा का मोह छोड़कर जो होता है वो वनों में निवास करता है तथा आत्मचिंतन करता रहता है। बच्चों बताइए, कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए हम किसका चिंतन करते हैं? कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले आप ईश्वर का चिंतन करते हैं। वेरी गुड चिंतन। कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले हम ईश्वर का चिंतन करते हैं। मनुष्य के जीवन के अंतिम जो 25 वर्ष होते हैं वो संन्यास आश्रम के अंतर्गत आता है। उसकी जो उम्र होती है वो 75 से 100 साल की होती है। इसमें जो मनुष्य होता है वो अपना जो ध्यान को ईश्वर में लगाता है जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और इसमें यह जो भी अवस्था होती है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद ही जो यह अवस्था होती है संन्यास आश्रम की अवस्था आती है जिसमें मनुष्य के चिंतन से मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयत्न करता है और संन्यास में ईश्वर का ध्यान लगाने पर बल दिया गया है। इस प्रकार आर्यों के जीवन के 100 वर्षों के अंतर्गत ही आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया है। जो भी मनुष्य का जीवन आर्यों के अनुसार 100 वर्ष का माना गया है, जिसमें कि जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य अवस्था, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम अवस्था, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 संन्यासाश्रम अवस्था आती है। बच्चों, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास आश्रम आता है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उसके अंदर मनुष्य जन्म के बाद 25 वर्ष तक विद्या प्राप्त के लिए गुरुकुलों में रहता है। गृहस्थ आश्रम, इसके अंतर्गत मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तथा इस आश्रम व्यवस्था की जो आयु होती है वो 25 से 50 वर्ष की होती है। थर्ड, वानप्रस्थ अवस्था, इसमें मनुष्य धनोपार्जन का मोह छोड़कर आत्मचिंतन करता है तथा इसकी आयु 50 से 75 वर्ष तक की होती है। संन्यासाश्रम अवस्था, इसमें मनुष्य ईश्वर का चिंतन करता है और इसकी आयु 75 से 100 वर्ष तक की होती है। बच्चों, ब्लैक बोर्ड सारांश आप अपनी कॉपी में बता दीजिए। विवाह गृहस्थ जीवन में आता है जिसमें वह धनोपार्जन करता है, परिवार का भरण पोषण करता है, उसे ही हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं। इसकी आयु होती है वो वैदिक युग के अनुसार 25 से 50 वर्ष के बीच में होती है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, जो आश्रम व्यवस्था में जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है वह ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, मनुष्य जो होता है जन्म के बाद 25 वर्ष तक की आयु में विद्या प्राप्त करता है, उसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। उसमें वह वैदिक काल में मनुष्य विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुलों में रहता था तथा गुरुओं के बीच में शिक्षा ही प्राप्त करता था। और जो गृहस्थ आश्रम होता है उसमें गृहस्थ जीवन में जाते हैं जिसमें कि व्यक्ति का विवाह हो जाता है और वह गृहस्थी जीवन व्यतीत करने लगता है, जिसमें वह उसकी जो आयु होती है वो 25 से 50 वर्ष होती है, 25 से 50 वर्ष तक की होती है, जिसमें वह परिवार का भरण पोषण के लिए धनोपार्जन करता है तथा परिवार को पालता है। वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें मनुष्य का जो शरीर होता है वो कार्य करने के लिए नहीं होता तथा वह अपना कार्य सही से नहीं कर पाता है, जो इसमें उसे
घर का मोह छोड़कर तथा धनोपार्जन का चिंतन छोड़कर चिंतन वनों में निवास करता है। और उसके बाद जो होता है सबसे अंतिम वर्ष जो 25 वर्ष होते हैं उसमें मनुष्य जो होता है ईश्वर का चिंतन करता है तथा अपना जो मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने आप ईश्वर में लगा देता है। उसकी जो उम्र होती है वो 75 से 100 वर्ष तक की होती है। बच्चों अब समझ में आ गया आपको? यस मैम। अब आपने उतार लिया है? अभी नहीं मैम। आपने श्यामपट सारण नोट कर लिया है? यस मैम। बच्चों अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर देना है। जिसको भी उत्तर आएगा वो हाथ खड़े करके उत्तर देगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य अविवाहित रहकर क्या करते थे? विद्याध्ययन करते थे। वेरी गुड। सिट डाउन। ठीक है, अब आइए। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य अविवाहित रहकर विद्या अर्जन करते थे। दूसरा क्वेश्चन है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आयु क्या होती थी? हाँ वैष्णवी, 25 से 50 वर्ष। वेरी गुड। आइए आंसर लिखिए। सिट डाउन। वेरी गुड। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आयु 25 से 50 वर्ष होती थी। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य घर के स्थान पर डैश में निवास करता था। वनों में। वेरी गुड। आइए। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य घर के स्थान पर वनों में निवास करता था। संन्यास आश्रम में मनुष्य का लक्ष्य डैश प्राप्ति था। हाँ वैष्णवी, मोक्ष। वेरी गुड। आइए आंसर लिखिए। संन्यास आश्रम में मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य अविवाहित रहकर विद्याध्ययन करते थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आयु 25 से 50 वर्ष होती थी। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य घर के स्थान पर वनों में निवास करते थे। संन्यास आश्रम में मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था। सबको समझ में आ गया? यस मैम। बच्चों एक आगे लीजिए।
गृहस्थ आश्रम को विस्तार पूर्वक ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ आश्रम को विस्तार पूर्वक लिखिए। ये अपनी कॉपी में नोट कर ली होंगे कॉपी में।